ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय हो शंकर भगवान की। प्रदोष व्रत कथा। भगवान शंकर की त्रयोदशी व्रत कथा की पूजा विधि। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिवजी का पूजन प्रारंभ करें। पूजन के स्थान को स्वच्छ जल तथा गोबर के घोल से लीप कर मंडप बना लेना चाहिए और उस मंडप के ऊपर रंगीन चंदवा लगवाकर वंदन बार से सुसज्जित कर देना चाहिए। उस स्थान पर 5 रंगों के मिश्रण से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाना चाहिए। उस आसन पर पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर बैठ जाना चाहिए। इसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। और ध्यान कैसे करें? करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का भूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक हारों से सुशोभित, वर्धहस्त परशुधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिवजी का ध्यान करना चाहिए। और ध्यान के समय मानसिक संकल्प लें। हाथ जोड़कर मन में देवादिदेव भगवान शंकर का ध्यान करते हुए कहना चाहिए, हे शंकर जी, आप संपूर्ण पापों के नाश के निमित्त प्रसन्न होइए। शोक रूपी अग्नि में दग्ध संसार के भय से भयभीत एवं अनेक प्रकार के रोगों से आक्रांत इस अनाथ की आप रक्षा कीजिए। हे स्वामी, आप देवी पार्वती के सहित पधार कर मेरी पूजा को ग्रहण कीजिए। ऐसा करने के बाद ओम गौरी सहित शिवाय नमः इस मंत्र द्वारा उनका आवाहन करना चाहिए। इसके बाद जल से शिवजी को स्नान करावे। तत्पश्चात वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, द्रव्य और आभूषण आदि अर्पित करें। पुष्पों में मंदार, कमल, कनेर, धतूरा और बेल पत्र चढ़ाना चाहिए। धूप दीप देकर खीर का नैवेद्य चढ़ावें अथवा शक्कर या गुड़ से युक्त मिष्ठान अर्पित करें। तत्पश्चात तांबूल आदि चढ़ाकर आरती करनी चाहिए। अंत में ओम नमः शिवाय मंत्र का 1000 बार जप करना चाहिए। पूजा की समाप्ति के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। और प्रदोष व्रत का महात्म्य। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से गिलानी होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता हो उसी का त्रयोदशी प्रदोष व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। रवि, सोम, शनि अवश्य करें, इनसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। शुक्र त्रयोदशी प्रदोष व्रत। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सोम प्रदोष के समान ही है। इसमें श्वेत रंग खीर जैसे पदार्थ ही सेवन करने का महत्व होता है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में अपनी स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया।
उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिन बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने भी इनको समझाने की कोशिश की, किंतु सेठ पुत्र नहीं माना। उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसीलिए आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वे पति पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को विमान द्वारा चले गए। जो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या कहता है, उस पर भगवान शिव जी की असीम कृपा होती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव। अगर ऐसी ही और कथाएं आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को लाइक करें और मनुष्य भी इस कथा का लाभ उठाए, इसके लिए इस कथा को शेयर भी करें।